नमस्कार। आइए चौथे दिन की पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनते हैं। आज हम चतुर्थ अध्याय सुनेंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम है मल मास की दुखद कथा। सूत पुरानी शौनक आदि मुनि जी को कहने लगे, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं तथा श्री कृष्ण पांडवों को सुनाते हैं। बाद में मलमास का क्या हुआ वह मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, लोगों के हित की इच्छा से मैं कहता हूँ, वह आप सुनो। अधिक मास ने श्री हरि के आगे जो भी शुभ वचन कहे थे वह यह है। दुख, तिरस्कार और अपमान की वजह से मल मास का जीवन जहरीला हो गया था। भगवान विष्णु जी के चरण कमल का स्पर्श कर उन्होंने अपना दुख सुनाना शुरू किया। हे दया सागर, मुझे कुछ समझ में न आने की वजह से मैं मुरझाया हुआ हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। सभी ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमानित किया है। मैं अनाथ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मेरा नाम मलमास बताकर मेरे भाइयों ने मेरा घोर अपमान किया है। मेरा जीवन आज असह्य हो गया है। मेरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। इन 30 दिनों के दौरान सूर्य का संक्रमण गति भी रुक जाती है, इसीलिए मैं अपमानित हूँ। हे प्रभु, आपने देवकी को कंस के भय से मुक्त किया था, यमुना को विषैले जल से। जो गोप कुमार का देहांत हुआ था उसे आपने सजीवन किया था। दुष्ट दुशासन से द्रौपदी को भी आप ही ने बचाया था। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कुब्जा को बचाने वाले, गजेंद्र हाथी को मोक्ष देने वाले आप मेरा उद्धार करो। बाद में मलमास रोने लग गया। फिर भगवान विष्णु ने दया दिखाते हुए कहा, वत्स, बुरे वक्त में मानवी को धीरज रखना अति आवश्यक है। रोने से कुछ नहीं होता और मेरी शरण में आया हुआ कभी संकट मुक्त हुए बिना वापस नहीं जाता। मेरा निवास पास आया हुआ कभी भी शोक, दुख, मृत्यु से डरता नहीं है। मैं तुम्हें दुख से अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें जो कहना है वह आराम से शुरू करो। भगवान विष्णु जी के ऐसे सुंदर वचन को सुनते ही मलमास को बड़ा आनंद हुआ। अपने दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए उसने कहा, हे परम कृपालु, मैंने आपके समक्ष मेरा दुख बताया है। मेरा तिरस्कार न होने पाए, अन्य मास, पक्ष और तिथि के जो अधिष्ठाता देव हों, मेरे मास दौरान शुभ कार्य हो सके ऐसी कृपा करो। लोग मेरा नाम मल मास बदलकर योग्य नाम से उच्चारण करें। आप दीन दयालु हैं, मुझे ऐसे मरण तुल्य कष्ट से बचा लो। बाद में मलमास मूर्छित होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मलमास की दुखद कथा नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का पावन महात्म्य सुनते हैं। महात्मम का नाम है मुग्धा की कथा। अवंती में विष्णुदेव नाम वाला ब्राह्मण रहता था। उन्हें देवल और माधव नाम के 2 पुत्र थे। दोनों जब बड़े हुए तब दोनों की योग्य कन्या देखकर शादी करवा दी गई। देवल की पत्नी का नाम रूपवती था। अपना जैसा नाम था वैसे गुण रूपवती में नहीं थे, लेकिन रूपवती कपटी, ईर्ष्यालु थी। जबकि दूसरे बेटे की पत्नी का नाम मुग्धा था। मुग्ध करे ऐसे गुणवान मुग्धा स्वभाव की अच्छी, भोली, दयालु और सुशील थी। समय आया और एक दिन विष्णुदेव बीमार हुए। मौत उसे खींच गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई देवल और माधव पर आ गई। कुछ देर तक ठीक ठाक चलता रहा। एक समय आया, बाप ने बचाई धनराशि समाप्त हो गई, लेकिन दोनों भाइयों ने जीवन निर्वाह के लिए कुछ कसर न छोड़ी। यद्यपि भाग्य उनके पक्ष में नहीं था, इसी कारण
कोई भी लाभ उन्हें नहीं हुआ। दोनों भाई सोचने लगे, यहाँ हमारी विद्या की कोई कदर नहीं है, अपना भाग्य हमसे दूर भागता रहता है, इसीलिए हमें विदेश जाकर वहां से धन कमाना चाहिए। विदेश जाने पूर्व माधव को हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी मुग्धा विवश हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, इसलिए बड़ी भाभी को सिफारिश कर जाऊं। और वह भाभी रूपवती के पास जाकर कहने लगा, भाभी जी आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, मेरी अनुपस्थिति में मुग्धा का ध्यान रखना, उसे कुछ बात की तकलीफ न होने पाए, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, साथ साथ मार्गदर्शन भी देते रहना। और दोनों भाई विदेश चल पड़े। यहाँ रूपवती ने अपना असली दर्शन बताना शुरू कर दिया। बिना वजह वह मुक्ता को सताती, अनाप शनाप बोलती। एक समय ऐसा आया कि रसोई की वजह से झगड़ा शुरू हुआ और उसने मुग्धा की पिटाई की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुग्धा लाचार हो गई। अपनी किस्मत का कसूर निकालते वह दूर एक कुटिया में जा बसी। वहां जो लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुग्धा के हालात पर तरस खाकर कुछ चीजें प्रदान की, दाना पानी दिया। मुग्धा को कुछ राहत हुई, अपना जीवन बढ़ने लगा। समय आगे निकलता गया। मुग्धा बड़ी भोली और अच्छे स्वभाव की थी। कोई छोटा बड़ा काम बताए तो कर देती थी। वह कभी कभी रूपवती की खबर पूछने भी जाती थी, वहां पर भी कामकाज कर देती थी, मगर रूपवती को इस बात की कोई कदर नहीं थी। वह स्वभाव से दुष्ट थी और कभी वह अच्छा सोच ही नहीं सकती थी। और तो और अभिमान का जीता जागता पुतला थी। दिखावे का ऐसा जादू चलाती कि कोई भी हार जाए। धर्म, ध्यान और भक्ति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मगर सांझ को बन ठन कर देव दर्शन को जाती थी, कथा सुनने भी जाती, कभी कभी दान दे देती। इसका इरादा लोगों को दिखाने का ही हुआ करता था। समय बीता, अधिक पुरुषोत्तम मास आया। अवंती के लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम के व्रत शुरू किए। सुबह जल्दी उठते, नदी स्नान के लिए जाने लगे, कांठा गौरमा जी की कथा सुनने लगे, दान भी देने लगे। इधर भोली मुग्धा को वाकई में कोई खबर नहीं थी कि पुरुषोत्तम मास का व्रत क्या चीज है और व्रत का महिमा क्या है। जब रूपवती को हाथ में पूजा की चीजें लेते हुए जाते देखा, तब उसको खबर हुई कि भाभी कोई व्रत करती है। उसे जानने की इच्छा हुई और रूपवती के पास जाकर व्रत के बारे में पूछताछ की, मगर दुष्ट स्वभाव वाली रूपवती ने मुग्धा का अपमान कर दिया और घर से धक्का देके निकाल दिया। मुग्धा को बड़ा दुख हुआ। वह अपने घर जा रही थी, तब मार्ग में रूपवती की मित्र श्यामा मिल गई। श्यामा भी नाम जैसे गुण वाली थी। श्यामा का मुख तो भोला था, मगर मन अच्छा नहीं था। वह कपटी स्वभाव की थी। वह तो रूपवती से भी कपट में आगे थी। वैसे तो मीठी बातें करती, मगर बात में जहर ही जहर होता था। मुग्धा को दुखी और निराश होते हुए देखकर श्यामा ने पूछा, बहन आज क्या बात है, क्यों इतनी दुखी हो? कुछ है? क्या हो गया? मुझे सुना दे, अगर होगा तो मैं जरूर मदद करने का प्रयास करूंगी। एक बार फिर से मुग्धा कपटी श्यामा के शब्दों में आ गई। उसने पूछा, ये सब लोग व्रत कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है। मैं कुछ जानती तक नहीं। मैंने अपनी जेठानी को इसके बारे में पूछा, मगर जेठानी ने मुझे धुतकारा। बस अब आप बता दो, यह सब क्या है? मुग्धा ने पूछा, मगर दुष्ट हल्के गुण वाली श्यामा ने पुरुषोत्तम मास की उल्टी रीत विधि बताने लगी और कहने लगी, अधिक मास का एक नाम मलमास भी है। यह व्रत 2 रीति से होता है। एक विधि के अनुसार सब व्रत करते हैं। सुबह नदी जाना, स्नान करना और कांठा गौर माँ की पूजा करना, कथा सुनना, दान दक्षिणा देना।
एक बार भोजन लेना, भगवान की भक्ति करना, यह एक रीत है। और दूसरी रीत जरा गुप्त है, कम लोग इसे जानते हैं। मैं यह रीत जानती हूँ। यह रीत तुरंत फल देती है और दुखों को दूर करती है। अब मुग्धा ने श्यामा को कहा, मेरी बहन, यह गुप्त विधि वाला व्रत मुझे बता दो, मैं यही व्रत करना चाहती हूँ। श्यामा शठता पूर्ण हंसते हंसते बोल पड़ी, तो सुन, व्रत का संकल्प करते ही गंदे जल में स्नान करना, पीपल का पूजन भी गंदे जल से करना, दिन में 3 समय खाना खाना, तली चीजें खाना, मसालेदार खाना, किसी को भूल से भी दान मत देना। अगर देने की इच्छा हो जाए तो बहुत छोटा सा देना। जब तुम इतना करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम सुखी सुखी हो जाओगी, समृद्धि तुम्हारे कदमों में होगी। मुग्धा पहले से ही बहुत भोली थी, श्यामा के दिल बहलाने वाले शब्दों में आ गई। श्यामा ने बताए गए मार्ग अनुरूप व्रत शुरू किया। हर सुबह ठंडी में एकत्र गंदे जल से स्नान करने लगी, वही गंदे जल से पीपल की पूजा करने लगी। अपनी इच्छा न होते हुए भी मसालेदार भोजन करने लगी। आखिरी दिन आया, तब मुग्धा ने जाकर श्यामा से पूछा, बहन, तुम्हारे बताए मार्ग के हिसाब से मैंने व्रत संपन्न किया है, अब क्या भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाएंगे? श्यामा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर तुमने जो पीपल की पूजा की है वहाँ शाम के वक्त जाकर कहना, पीपल में रहते भगवान पुरुषोत्तम जी, मैंने अपने सच्चे दिल से आपके मल मास का व्रत किया है, अब मुझे आज्ञा दो, मैं उसका उद्यापन करूंगी। मगर मुग्धा ने बीच में श्यामा से पूछा, अगर भगवान न आए तो? श्यामा ने जवाब दिया, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, भगवान राजी होकर तुझे उद्यापन की आज्ञा करेंगे और वही समय तुम बोलना, हे प्रभु, आप भोजन वास्ते मेरे घर पधारना। मुग्धा का भोलापन प्रति श्यामा उसे मूर्ख बना रही थी। भोली मुग्धा ने गंदे पानी से भरा लोटा लेकर पीपल के वृक्ष के पास गई। पानी अर्पित करते भगवान को भोजन का न्योता दिया। तब पीपल से आवाज आई, बेटी, मैं तुम्हारे भोलेपन से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे घर अवश्य भोजन के लिए आऊंगा, मगर कोई पूछे तो बताना, विदेश घूमने गया हुआ मेरा भैया आया है। मुग्धा को बड़ी खुशी हुई। वह सीधी श्यामा के पास गई और सारी बात बताई, लेकिन श्यामा ने उसे मजाक माना, हंसी में बात को टाल दिया। लेकिन मुग्धा की ओर इज्जत जाए ऐसा सोचते हुए बोली, तुम व्रत को मानती है वह तो ठीक है, मगर 51 ब्राह्मणों को भोजन का न्योता देना, सारी रसोई बनाना, हाँ लड्डू एक बड़ा बनाना, जब तुम्हारा भैया भगवान होकर आए तब एक लड्डू देकर सभी को पिरोसना, इतना होते हुए भी मुग्धा सचमुच भोली थी। श्यामा का सब कहा सच माना और ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। भोजन का समय होते ही ब्राह्मण भोजन के लिए आने लग गए, लेकिन मुग्धा तो भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह अपने घर में आए हुए ब्राह्मणों को कहती थी, आप बैठें, अभी मेरा भैया आएगा और मैं आपको खाना पिरोसूंगी। मुग्धा की जेठानी भी 101 ब्राह्मणों को न्योता दे आई थी। वहां भी रसोई तैयार थी, वहां भी भोजन के लिए ब्राह्मण आने शुरू हो गए। समय बीतता गया, मुग्धा को चिंता होने लगी। वह मनोमन भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करने लगी। बराबर वही समय वहां एक तेजस्वी युवा का आगमन हुआ और वह पूछ बैठा, क्या मुग्धा बहन का घर यहाँ है? द्वार पर खड़ी मुग्धा ने सुना, मानो आनंद से वह उछल पड़ी, अपने भैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान हंसने लगे। मुग्धा बोली, भैया मेरे, आज बहुत दिन बाद हमारे यहाँ पधारे हैं, आप यहाँ बैठे, अभी मुझे ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। मुग्धा भगवान को अपने घर में ले आई। जो एक लड्डू बनाया था वह देते हुए कहा, भैया एक ही लड्डू में से सबको खिलाना है। बाद में भगवान ने एक बड़ा पात्र लिया और लड्डू पर कपड़ा रख दिया। बाद में पिरोसना शुरू किया। भगवान पूछते जाए, लड्डू रखते जाए, साथ में और रसोई भी दी जाए।
रसोई में भगवान ने ऐसी मिठास भर दी कि हाजिर सब ब्राह्मण आनंद से भोजन का मजा लेते रहे, खुशी खुशी खाने लगे। आमंत्रित सब ब्राह्मणों ने भोजन समाप्त किया। तब अपने जिस पात्र में भोजन किया था वह में से एक पात्र सोने का हो गया। मुग्धा ने एक एक को सोने का पात्र दे दिया। ब्राह्मण अपने को सोने का पात्र पाते ही राजी राजी हो गए, खुशी से मानो उछल पड़े। ब्राह्मणों ने मुग्धा की जयनाद लगाई, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। एक और रूपवती के घर में आए हुए ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, मगर ये क्या, लड्डू तो मिट्टी का था। वो सब आग बबूला हो उठे, खड़े हो गए और समझने लगे कि रूपवती ने घर बुलवाकर हमारा अपमान किया है। बाद में सब फिटकार बरसाते हुए चले गए। अपने घर में बने लड्डू मिट्टी के कैसे हो गए, रूपवती को बात समझ में न आई। कुछ देर बाद मान लिया कि यह सब भगवान का ही काम होगा। पुरुषोत्तम जी जरूर नाराज हो गए होंगे और लड्डू मिट्टी के हो गए होंगे। थोड़ी देर बाद अपने कानों के पास मुग्धा की बात आई, सोने का पात्र दक्षिणा में दिए। तब वह मान गई कि भगवान पुरुषोत्तम जी ने मुग्धा पर बड़ी कृपा की है, जबकि मेरा काम बिगाड़ दिया है। अपने घर से सब भोजन बाद चले गए। तब मुग्धा खाना खाने बैठी। तब भगवान ने कहा, तुम भी लड्डू का प्रसाद लो। मुग्धा ने जैसे लड्डू का छोटा सा भाग खाया और न जाने चमत्कार हुआ, उसका भोलापन दूर हो गया। वह तेज बुद्धिमान बन गई, अपने चेहरे पर रौनक छा गई। मुग्धा ने भाई के रूप में आए पुरुषोत्तम भगवान को जान लिया और चरण पकड़कर बोली, हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी दया बरसाई। आप अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दे, आप मेरा कल्याण करें। मुग्धा के वचन सुनते ही भगवान पुरुषोत्तम जी प्रकट हुए। दर्शन और आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ समय में तुम्हारा पति बहुत सा धन लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से घर में समृद्धि, सुख आदि आ जाएगा। जीवन के अंतिम चरण में दोनों एक साथ ही बैकुंठ को प्राप्त करेंगे। दुष्ट श्यामा के कहने पर तुमने गंदा पानी जहाँ छोटी सी कुंडी बनाकर स्नान किया था, अब वह मुग्धा सरोवर के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भक्त वहाँ स्नान करेगा उसके सब पापों का अंत हो जाएगा। मुग्धा अपने दोनों हाथों नमस्कार की स्थिति में रखते हुए खड़ी थी और बाद में भगवान अदृश्य हो गए। यह बात देखते ही देखते सारे नगर में फैल गई। नगरवासी मुग्धा को सती समझकर दर्शन के लिए आने लगे। रूपवती के कानों तक यह खबर गई। वह बड़ी दुखी हुई, अपने किए कर्मों पर पछताने लगी और वह सीधी गई मुग्धा के पास और माफी मांगने लगी। बाद में देरानी और जेठानी दोनों एक साथ मिलके रहने लगे। विदेश गए हुए उनके पतिदेव भी आ गए, साथ में ढेर सारे रुपये भी लाए। अब तो गांव वालों ने भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प ले लिया था। आत्माओं के आत्मा हे विभूश्वर वेदात्मा हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, श्री कृष्ण शरणम मम। देवों का देवत्व आप हो, सात्विकों के सत्व आप हो, चंद्र सूर्य का तेज आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। तेजस्विनी रिद्धि आप हो, तपस्वियों की सिद्धि आप हो, बुद्धिमान की बुद्धि आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आप मुग्धा को फले, बिल्कुल वैसे ही जो भी आपका व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भी फलिएगा और उसके सारे कष्ट दूर करिएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो मित्रों, मेरी इस चैनल पर आगे के भी तीनों अध्याय अवेलेबल हैं, तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखिएगा। और साथ ही में मैंने दूसरे भी भगवत गीता रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।